हेलो। हेलो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और सही तरीके से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, मैं क्लास 10th का आज चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी लेकर आया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे कम से कम 15 से 20 नंबर का पूछता है हर साल। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, सही से देखते हैं। चलिए आइए, तो क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए मैं दो लाइनें शायरी बोल देता हूँ। शिक्षा वो रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल सकती है। शिक्षा वो रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल देती है। शिक्षा हमें वो पंख देती है, शिक्षा हमें वो पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सही से पढ़ाई लिखाई कीजिए। शिक्षित बनो ताकि दुनिया बदल सकते हो। शिक्षित बनो ताकि दुनिया क्या हो, बदल सकते हो। तो शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। देखिए, चलिए आइए, तो देखिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। समांतर मतलब क्या होता है? समांतर, क्लास 10 का समांतर श्रेणी है। चैप्टर नंबर कितना है? 5 है। देखिए, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है? समांतर मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। और श्रेणी मतलब क्या होता है? इसका अंतर। क्या होता है? अंतर। मतलब इसमें समान क्या है, अंतर क्या है? तो समान को बोलेंगे समांतर, श्रेणी को क्या बोलेंगे? अंतर। मतलब समांतर श्रेणी, समान अंतर वाले को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए संख्याओं की ऐसी ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का योग क्या हो? सदैव हमेशा समांतर हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, संख्याओं देखिए संख्याओं 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 की ऐसी श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके जिनके दो क्रमागत पदों पदों का अंतर सदैव क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। ठीक है, समान हो उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समान हो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पे संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? सदैव समान हो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे देखिए, जैसे लिख रहे हैं, देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं 2 6 2 6 2 6 10 14 2 6 10 14। देखिए इसमें बोलेंगे इसमें अंतर कितना है? क्या बोलेंगे? इसमें अंतर कितना है? अंतर बताइए आप लोग। अंतर देखिए 2 से 6 कितना बड़ा है? 2 से 6 कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 6 से 10 कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 10 से 14 कितना बड़ा है? 10 से 14 कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो देखिए इसमें पॉजिटिव में है। क्या? पॉजिटिव में प्लस 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 में है। +4 +4 +4 मतलब अंतर क्या है? समान है। इसका समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसमें कितना का अंतर है? तो बोलेंगे पॉजिटिव में 4 है, मतलब धनात्मक में कितना है? 4 है। तो इसका अंतर पता चला लीजिए। देखिए ऐसा ही संख्या को, ऐसा ही अंक को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। तो बोलेंगे क्या इस समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में है। आगे देखिए 2 5 8 11 को देते हैं। 2 5 8 11 को, देखिए 2 5 8 11 को देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 2 5 8 11। ठीक है, देखिए ये 2 से 5 कितना बड़ा है? 2 से 5 कितना बड़ा है? 2 से 5 3 बड़ा है। 5 से 8 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 8 से 11 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। तो पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में बोलेंगे इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या है? तो इसका अंतर कितना है? प्लस में कितना है? 3 है। कितना है? प्लस में 3 है। धनात्मक में कितना है? 3 है। क्या है? धनात्मक में 3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए
तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अमृत देंगे, देखिए 16 है, 12 है और 8 है और 4 है। बोलेंगे इसका अंतर क्या है, बोलेंगे बच्चों इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है। देखिए 16 से 12 कितना छोटा है, इसमें तो देखिए इसमें बढ़ रहा था, संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, तो इसमें पॉजिटिव में क्या था, 3 थी। इसमें देखिए संख्या घट रहा, तो संख्या घट भी रहा है तो समान होगा, तो समान संख्या घट रही है, समान संख्या घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। देखिए 16 से 12 कितना छोटा है, 16 से 12 कितना छोटा है, 4 छोटा है, कितना है 4। और 12 से 8 कितना छोटा है, 4 छोटा है, कितना 4। 8 से छोटा कितना 4, तो बोलेंगे कितना छोटा है, कितना छोटा है, बोलेंगे 4 छोटा है, कितना 4 छोटा है। बोलेंगे माइनस में है या प्लस में छोटा है, तो बोलेंगे माइनस में छोटा है, क्या माइनस में, तो इसका अंतर क्या निकल के आएगा, -4। देखिए 16 से छोटा 12 कितना है, 16 से छोटा 12 कितना है, -4। 12 से 8 कितना छोटा है, तो -4। 8 से 4 कितना छोटा है, तो -4। तो इसको अंतर क्या निकल के आया है, -4। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, अंतर निकाल लीजिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बताइए इस चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8 है और 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है। बोलेंगे इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है। देखिए यहाँ 8 से 8 कितना बड़ा है, तो 8 से 8 कितना बड़ा है, कुछ नहीं है, जितना ही है, जितना ही है, मतलब सेम संख्या, क्या है, सेम संख्या। 8 से 8 कितना बड़ा है, सेम संख्या है। तो चलिए देखिए तो इसमें इसका अंतर क्या है, तो इसका अंतर क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य, मतलब इसका कोई अंतर नहीं है, 0 अंतर है, कितना 0, तो इसको बोलेंगे शून्य। तो यहाँ तक अंतर आप याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। देखिए आगे बताना है अंतर बराबर, क्या बताना है, अंतर। तो देखिए अंतर क्या होता है, अंतर को हम बोलेंगे सार्व अंतर, क्या बोलेंगे, सार्व अंतर, क्या बोलेंगे, अंतर को हम सार्व अंतर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे, ठीक, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, हम डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, समझ गए, डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सार्व अंतर को क्या चीज से हम सूचित करते हैं, डी से। सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉमन डिफरेंस होता है, देखिए एपी है या नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है, एपी है या नहीं। देखिए एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। चलिए देखिए एपी पहचानने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इस सवाल में जो हम देंगे उसमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है, तो बताइए 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। बोलेंगे इस एपी है या नहीं, तो बताना है 6 9 12 15 कितना है, 6 9 12 15। 6 9 12 15 को हम देखेंगे भाई कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, ठीक है। देखिए 6 से कि एपी जांच करने के लिए क्या पता चलना चाहिए कि समान संख्या है या नहीं उस पर। देखिए 6 से 9 कितना बड़ा है, 6 से 9 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 9 से 12 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 12 से 15 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। इसमें देखिए पॉजिटिव में मान बड़ा है, प्लस में है, प्लस में, प्लस में, तो देखिए पॉजिटिव में मान है, क्या पॉजिटिव में है। इसमें सेम संख्या है 3, इससे 6 से 9 3 बड़ा था, 9 से 12 3 बड़ा है, 12 से 15 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। अब बोलते हैं भाई 15 के आगे कितना आता है, तो 15 के बाद 3 18 आता है। अब 15 से 18 कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाकर बताइए आप लोग, एपी बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। 3 है, 8 है, 13 है और 19 है। 3 है, 8 है, 13 है और 19 है। बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं। 3 है, 8 है, 13 है, 19 है। देखिए 3 से 8 कितना बड़ा है, 3 से 8 कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। 8 से 13 कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। और 13 से 19 कितना बड़ा है, 13 से 19 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये संख्या समान नहीं है, इस पे समान संख्या नहीं है। देखिए 3 से 8 5 बड़ा था, 8 से 13 5 बड़ा था। अब 13 से
बड़ा 13 से बड़ा कितना 19, 13 से 19 कितना बड़ा है, 13 से 19 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 5 5 होता तो हमारा क्या कहलाता, समांतर श्रेणी कहलाता। इसमें क्या है, देखिए इसमें 6 और ये सब 5 है, तो इस क्या समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, नो समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए मैं आगे फिर से दे रहे हैं क्वेश्चन। एक एपी बराबर, देखिए ये है 21 है, 19 है, 17 है और 21 है, 19 है, 17 है और 14 है और 9 है। 21 है, 19 है, 17 है, 14 है, 9 है। कितना है, 21 है, 21 है, 21, 19, 17, 14, 9। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर भरिए और बताइए 21, 19, 17 और 14 और 9। देखिए 21 से 19 कितना छोटा है, तो 21 से 19 कितना छोटा है, कितना छोटा है बताइए आप लोग। 2 छोटा है, कितना है, 2 छोटा है। 19 से 17 कितना छोटा है, तो 2 छोटा है, कितना है, 2 छोटा है। फिर 2 छोटा है। फिर 17 से 14 कितना छोटा है, 17 से 14 कितना छोटा है, 3 छोटा है, कितना 3 है। और 14 से 19 कितना छोटा है, 14 से 19 5 छोटा है, कितना है, 5 छोटा है, कितना है बताइए, 5 छोटा है, क्या है, 5 छोटा है। तो समांतर श्रेणी कहलाएगा, नो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। 21 से 19 कितना छोटा है, 2 छोटा है। 19 से 17 2 छोटा है, देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। 17 से 14 3 छोटा हुआ, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। समान अंतर होना चाहिए, क्या सबका समांतर श्रेणी रहने के लिए क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे चलिए देखिए, सिंपल सा बता दिए। आगे देखिए रूट 0.8 है, 0.4 है, सॉरी 0.4 है, 0.8 है और 1.2 है, 1.2 है और 1.6 है और 2.0 है। बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, समान अंतर है या नहीं। इसमें क्या बताना है कि समान अंतर है या नहीं। तो देखिए 0.4 से 0.8 कितना बड़ा है, 0.4 से 0.8 कितना बड़ा है, 0.4 बड़ा है। 0.8 से 1.2 कितना बड़ा है, तो 0.4 बड़ा है। और 1.2 से 1.6 कितना बड़ा है, तो 0.4 बड़ा है। और 1.6 से 2.0 कितना बड़ा है, तो 0.4 बड़ा है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, समान अंतर आ रहा है, क्या समान अंतर। तो बोलेंगे क्या है, यस है, यस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना। तो पता देखिए, पता चलाने के लिए देखिए जोड़ लीजिए, 0.4 में 0.4 जोड़िए तो 448.0, देखिए 0.8 आ गया। फिर 0.8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। मतलब कि इसमें क्या है, समान अंतर है, तो इसीलिए समांतर श्रेणी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दे रहे हैं एपी बराबर देखिए √3 है, कितना है, √3 है, √3 है और √12 है, √3 है, √12 है, √12 है और कितना है, रूट 27 है, कितना है, √27 है, √48 है, कितना है, √48। देखिए रूट वाला है, हमने सिंपल सा क्वेश्चन भी बता दिए और पॉइंट वाला भी बता दिया और रूट वाला भी बता रहे हैं, जिससे एग्जाम में कि जैसा भी पूछे एग्जाम में वैसे बनाकर हम लोग चले आएंगे। तो देखिए √3 है, आप लोग बनाकर चले आइएगा। तो देखिए √3 है, तो √3 को बाहर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। और √12 को तोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, क्या आएगा, 2√3 आएगा। और √27 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3√2 आएगा, कितना आएगा, 3√2 आएगा, 3√2 आएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 4√2 आएगा, कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, सॉरी 4√3 आ जाएगा, 4√3। देखिए 48 से कितना आ जाएगा, 4√3 आएगा, 4√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3√3 आता है। तो पता देखिए कैसे पता चला है, √12 को एलसीएम निकालिए। देखिए 12 को एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, तो जो सेम संख्या है उसको बाहर भेजिए और जो अकेला है उसे अंदर रखे रूट में। तो चलिए 2√3 आ गया। अब 27 को निकालेंगे तो 3 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे और 3 से 1 मरतबे। देखिए 2 आया तो बाहर, 1 आया तो अंदर, ठीक है। अब 48 को करेंगे, 48 को एलसीएम करेंगे, 2 से 24 से 2 से क्या मरतबे
12, 2 से 6, 2 से 3। देखिए 2 गो आया तो ए गो लेंगे, 2 आया तो ए गो लेंगे, तो 2 दूना 4, बाहर 4 भेज दिए और 3 रूट आ गया। तो देखिए जब हम √3 को बाहर निकाले तो √3 आया, √12 को बाहर निकालेंगे तो √2√3 आया, और √27 को बाहर निकालेंगे तो 3√3 आएगा, √48 को बाहर निकालेंगे तो 4√3 आया। तो देखिए अब इसको हम समांतर श्रेणी है या नहीं तो जांचेंगे। देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 है भाई, यहाँ पे √3 है तो √3 है, ठीक है, √3 है तो √3 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से भी 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो क्या समान अंतर है, क्या समान अंतर है, 1 से 2, √3 से √3, 2 से 3, 3 से 4, √3 से √3, तो क्या है समान अंतर है, क्या है समान अंतर। इसीलिए क्या होगा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 था, इसका कितना बाहर निकाले थे, √12 को 2√3 निकाले थे, कितना निकाले थे 2√3, इसको कितना निकाले थे 3√3, और इसको क्या निकाले थे 4√3, थे। क्या है यस समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए आगे AP बराबर 3 है, 11/2 है, और 8 है, और 21/2 है। देखिए इसको सही से एनालिसिस करते, सही से एक्सप्लेन करते, तो देखिए 3 को हम बाहर निकालेंगे तो 3, 11 को हम 11/2, तो 2 से हम 11 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5, और 8 को करेंगे तो 8 ही रहेगा, और 2 को 21 से भागा करेंगे, 21/2 है, तो इससे 2 से भागा करेंगे 21 में, तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10.5। अब यहाँ देखिए 3 से 5.5 कितना बड़ा है, 3 से 5.5 कितना बड़ा है, 2.5 बड़ा है, कितना है 2.5 बड़ा है, और 5.5 से 8 कितना बड़ा है, 2.5 बड़ा है, ठीक है, और 8 से 10.5 कितना बड़ा है, तो 2.5 बड़ा है, कितना 2.5 बड़ा, मतलब इसमें क्या है समान अंतर है, क्या है समान अंतर, इसीलिए क्या कहलाएगा समांतर श्रेणी है, यस बोलेंगे, ठीक है यस है। देखिए जब हम 2.3 में हम 3 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 5.5 पुर जाएगा। देखिए 3 2 5 और उधर 5 के 5 रख दीजिए, देखिए 2.5 है, 3 2 5 है 0.5। अब देखिए फिर 8 में फिर 5.5 में हम कितना 2.5 जोड़ते हैं, तो 5.0, देखिए अब इस 2.5 जोड़े तो कितना है 5.5 आया, 5.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो देखिए 5.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 है, 1 1 8 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे देखिए 8 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है 10.5 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए कर बच्चों यहाँ खत्म करते हैं यहाँ सवाल, अब आगे देते हैं, क्या आगे क्वेश्चन देते हैं, बनाकर बताइए, ठीक है। देखिए ये 2 AP बराबर मानिए ये 2 है, क्या है 2 है और 7 है, क्या है 2 है और 7 है, और 12 है और 17 है, क्या है 17 है। बोलेंगे इसमें A1 कौन है, A2 कौन है, तो देखिए A1 कौन है, A1 है, A2 हुआ, ये A3 हुआ, A4 हुआ, क्या हुआ A1 A2 A3 A4 हुआ, क्या हुआ A1 A2 A3 4। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला हम दे रहे हैं, क्या एक फार्मूला लिखवा रहे हैं, लिखिए AP के प्रत्येक संख्या को हम A से सूचित करते हैं, AP के प्रत्येक संख्या को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, A से, AB A1 A2 A3 A4, AP के प्रत्येक संख्या को हम क्या चीज से सूचित करेंगे, A से सूचित करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक फार्मूला लिखवाते हैं, A1 या A प्रथम पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्रथम पद कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। आगे देखिए आगे देखिए D कहलाएगा सार्वंतर, क्या कहलाएगा सार्वंतर, सार्वंतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा सार्वंतर कहलाएगा, पहला और दूसरा सार्वंतर कहलाएगा, ठीक है सार्वंतर कहलाएगा। AN क्या कहलाएगा अंतिम पद, क्या कहलाएगा अंतिम पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है क्या कहलाएगा अंतिम पद। और चौथा में देखिए, चौथा में लिखेंगे अंतिम पद कहलाएगा, चौथा में N क्या कहलाएगा, सॉरी तीसरा में क्या लिखेंगे AN क्या कहलाएगा अंतिम पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा अंतिम पद। और चौथा SN क्या कहलाएगा nवें पदों का योग कहलाएगा, SN nवें पदों का क्या कहलाएगा nवां पदों का योग कहलाएगा, क्या कहलाएगा योग।
एनवा पदों का योग क्या कहलाएगा, एनवा पदों का योग कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन बराबर एपी बराबर क्या देते हैं, एपी बराबर में एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए 8 है 14 है 20 है, 8 14 20 और 26 के प्रथम पद निकाल के बताइए। 8 14 20 और 26 के प्रथम पद को निकाल के बताइए। प्रथम पद को निकालिए, प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें, क्या करें, प्रथम पद ज्ञात करें। देखिए प्रथम पद ज्ञात करें तो प्रथम पद क्या होता है, देखिए A1 को A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, क्या है, A1 है, A2 है, A3 है और कितना है, A4 है। तो इसमें A1 के क्या बोलेंगे, A बराबर प्रथम पद कहलाता है, क्या कहलाता है, A1 क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद क्या है, 8 है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लिख लीजिएगा, क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, क्या है, प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, प्रथम पद क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, प्रथम पद ए कहलाएगा। आगे देखिए प्रथम पद ए कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए 2 है 8 है, 2 है 8 है और 2 है 8 है और 14 है। इसमें से बोलेंगे इसका प्रथम पद ज्ञात करें, क्या, प्रथम पद। इसमें प्रथम पद क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। तो A1 क्या कहलाएगा, प्रथम पद। आप निकाल लीजिएगा प्रथम पद। प्रथम पद शुरू में ही रहता है, A1 A2 A3। तो A1 के क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 है, देखिए 15 है, 19 है, 15 है, 19 है और 23 है और 27 के सार्वंतर ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए एपी बराबर है, एपी बराबर 15 है, 19 है, 23 है, 27 के सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सार्वंतर ज्ञात कैसे करते, देखिए हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, डी बराबर क्या, डी बराबर एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। देखिए डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद में से क्या होता है, पहला पद को घटाना होता है। दूसरा पद क्या है, 19 है, क्या है, 19 लेंगे। पहला पद क्या है, 15 है, इसको हटाएंगे तो 19 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो सार्वंतर ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद को क्या होता है, घटाना होता है। 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब आगे देखिए हम बोलते हैं इसका यही क्वेश्चन का हम बोलते हैं अगला 3 पद निकाल के बताने के लिए, बोलते हैं इसका अगला 3 पद निकाल कर बताने के लिए। कितना, अगला 3 पद। देखिए कितना दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4। तो हम A5 से शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यही क्वेश्चन पर हम भाई बोलते हैं A2 बराबर निकाल के बताओ। तो A2 बराबर एक फॉर्मूला होता है A प्लस डी। क्या होता है, A2 रहेगा तो हम डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी, क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। जब A3 रहेगा तो क्या लगाएंगे, A प्लस 2D लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2D। 3 के लिए 2 लगाएं, क्योंकि जब 3 रहेगा तो एक घट जाएगा, 4 रहेगा तो 3D, 5 रहेगा तो 4D, 6 रहेगा तो 5D, मतलब एक अंक घट जाता है। तो चलिए A2 बराबर निकाल के बना के बताते हैं। A का मान कितना है, 15, तो 15, D का मान कितना, 4, तो 15 4 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। तो देखिए हमें यहाँ पे A1, ये A2 है, A3 है, A4 है। जब हम A2 का मान ऐसे ज्ञात किए तो हमारा देखिए A2 19, हाँ यहाँ पे भी A2 19 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A2 कितना निकाले हम, 19 है, यहाँ पे भी A2 19 था। अब A3 निकालेंगे, क्या, A3। तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, अभी बताए थे, जब 3 है तो एक कमा देना है, एक कम कर देना है। तो A प्लस 2D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। तो A प्लस 2D लिखेंगे, A प्लस, देखिए A3 बराबर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस क्या 2D लिखेंगे, क्योंकि एक घटा देंगे तो A का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख कर प्लस लिखेंगे। और बाद क्या है, 2 है, यहाँ पे इनटू का है चिन्ह है, तो गुना का है, तो D लिखेंगे। D कितना है, D का मान कितना आया था, तो 5 आया था। D का मान 5, सॉरी 4 आया था। कितना, 4। देखिए 15 तो 15, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 2, सॉरी 8 5 13 के 3 हाथ में 1, हाथ में 1, 1 1 2, देखिए 23। यहाँ पे भी A3 का मान 23 आ रहा था, A3 निकाल लिए। तो देखिए बना लीजिएगा आप लोग। तो देखिए उतारिए कॉपी पर, बनाते चलिए, कॉपी पर एक एक चीज नोट कीजिए और बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं। देखिए
ये क्या है, एपी है, क्या है, एपी बराबर क्या है, देखिए एक हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, एपी बराबर देखिए A1 है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, मानिए A5 भी दे दिए, ठीक है। A1 है तो इसको मानेंगे A, क्या मानेंगे, A मानेंगे। A2 है, ये A2 है तो A2 को क्या मानेंगे, A2 को मानेंगे A प्लस क्या D, 1D, मतलब 1 नहीं है, D को ही बोलेंगे 1D, A प्लस D मानेंगे। A3 को क्या मानेंगे, एक घटा देना है, 2 के बाद क्या होता है, जो हर कोई मान में से क्या होता है ऐसा में घट जाएगा, तो A3 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, और A4 है तो कितना लिखेंगे, A प्लस 3D, और A5 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4D। वैसे बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। A प्लस 4D, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, मानिए A7 दिए थे, कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे A प्लस क्या D, 6D लिखेंगे। मानिए A बड़ा A 999 दिए, A 999 दिए तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे, एक कम कर देना है तो 998 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 998। तो यहाँ तक समझ गए, हाँ। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, एक कम कर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आगे बनाइए। एक सूत्र होता है, क्या एक सूत्र है, एक सूत्र लिखवा रहा है जिसपे हर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए एक सूत्र है an बराबर क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, n-1d है। an बराबर a प्लस n-1d है, क्या 1d है, ठीक है, 1d है, ठीक 1d। तो देखिए an बराबर क्या है, an बराबर a प्लस n-1d है, ठीक है, क्या है, an बराबर a प्लस n-1d है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिए, क्या दिए कि AP बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर 3 है, 8 है, 13 है, 18 का अगला 4 पद, मतलब जब हमारा ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 3, 8, 13, 18, तो इसको 4 पद कैसे लिखेंगे, तो 4 पद लिखने के लिए अभी बताया है, तो चलिए 4 पद लिखेंगे। पहले 4 पद लिखने के लिए 4 पद लिखने से पहले हमें A का मान पता होना चाहिए। A का मान क्या है, तो 3 है, A का मान क्या है, 3 है। D बराबर एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि दूसरा पद में से क्या होता है, पहला पद घटाना, मतलब A2 लिख कर A2 माइनस A1, मतलब ये वाला में से ये घटाना होता है। देखिए A1 हुआ, क्या A1, ये क्या हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, तो A का मान 3 हो गया, A1 का मान 3 हो गया, और D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, मतलब 8 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो D का मान कितना आएगा, D के मान 6 आया, कितना है, D के मान 6 आया, D के मान 6 आया। तो समझ गए। आप कह रहा है अगला 4 पद निकालने के लिए, क्या कर रहा है, 4 पद निकालने के लिए, तो देखिए A4 तक देल है, 4 पद निकालने के लिए A4 देल है, A4 तक, तो हम क्या लिखेंगे, A5 से शुरू करेंगे, A5 से शुरू करेंगे, तो ऐसा जब रहता है तो हम क्या बोलते हैं, एक कम होता है, तो लिखेंगे A प्लस क्या है, D 4D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4D, A प्लस 4D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4D। A का मान क्या है, A का मान क्या है, A का मान क्या है, 3 है, प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू का चिन्ह है, मतलब गुना का। D का मान कितना है, 6 आया। देखिए इसको बनाएंगे तो 3 का 3 रहने देंगे, प्लस तो प्लस रहने देंगे, 6 24 हो जाएगा, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, मतलब A5 बराबर कितना है, 27 आएगा, कितना है, 27। A5 बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना 27 आ जाएगा, ठीक है। A5 बराबर कितना आएगा, 27 आएगा, कितना आएगा, 27, ठीक है। डी का सॉरी यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। देखिए 8 में से 3 जाता है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना 5 बचेगा। अब देखिए इसको अगला 4 पद ज्ञात करने के लिए कहा था, A5 बराबर बनाएंगे, A5 बराबर A प्लस क्या D लिखेंगे, 4D लिखेंगे। A का मान कितना है, A का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना, यहाँ पे गुना चिन्ह है तो इंटू लगाएंगे। D का मान क्या है, D का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 प्लस 3 और 5 6 20,
20 और 3 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे निकालेंगे A6 बराबर निकालेंगे तो A6 बराबर लिखेंगे a प्लस 5d बराबर a का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 5 तो 5 इंटू मतलब गुना d का मान कितना आया था? 5 आया था। d का मान 5 आया तो 5 लिखेंगे। देखिए आगे बनाएंगे तो 3 प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 को रहने देंगे, 3 प्लस 3 को रहने देंगे और 25 करेंगे, 25 और 3 28 करेंगे। कितना करेंगे? 28। कितना? 28 करेंगे। अगला देखिए A7 बराबर बनाएंगे तो a प्लस कितना? 6d मानेंगे। कितना? 6d। a का मान 3 है प्लस 6 गुने 5 तो 3 प्लस 6 × 30 है 3 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। a प्लस 8 बनाएंगे तो a प्लस 7d बनाएंगे। a प्लस 8d बराबर a का मान 3 प्लस 7 गुने d के मान 5, 3 प्लस के 3 प्लस रख देंगे, 7 × 5 = 35। पहले गुना काम करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 और 3 38 हो जाएगा। कितना? 38। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ गए। 4 पद बोले, 10 पद बोले, पहले देख लेना है कि कितना पदों तक हमें दिया हुआ है। तो A4 तक दिया हुआ था तो A5 से बनाएंगे, A5 से तो A4D, A6 तो A5D, A7 तो A6D, A8 तो A7D। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की क्वेश्चन समझ गए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन उतारिए, आगे बनाइए। देखिए 18 है, 15 है, 18 है, 15 है, 12 है, 9 है का अगला 3 पद बता रहा है। अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एपी बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर कितना है? 18 है, 15 है, 12 है, 9 का अगला 3 पद, मतलब इतना का अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम a का मान निकालेंगे। a का मान क्या है? a का मान तो A1 का मान 18 है, A2 का मान 15 है, A3 का मान 12 है, A4 का मान कितना है? 9 है। A4 का मान कितना? 9 है। तो A का मान कितना? 18 लिखेंगे और D बराबर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। तो 15 में से कितना घटाएंगे? 15 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। क्या? -3। तो D का मान कितना हमें पता चला? -3। अब बनाना है कितना? अगला 3 पद। तो A4 तक दे रहे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 3 A4 दे रहे तो A5 मानेंगे। A5 तो A प्लस क्या D? 5D है तो कितना? 4D। एक कम माना जाता है, 4D लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4D। A का मान कितना है? A का मान 18 लिखेंगे। 18 प्लस 4 गुने D का मान कितना है? -3 है तो -3। देखिए 18 तो 18 प्लस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 माइनस के 12 लग जाएगा, -12। देखिए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है। 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। ठीक है। तो 12 अंक प्लस में तो 6 बच जाएगा। ठीक है। 8 प्लस 4 4 × 12 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस। अब 12 अंक क्या है? प्लस में है, इसीलिए प्लस में लग गया। ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन a प्लस 6 बराबर बनाना है। a बराबर 6 तो a प्लस क्या? 5d मानेंगे, प्लस 5d मानेंगे तो a का मान कितना है? a का मान 18 प्लस 4 5 है तो 5 गुने d का मान -3 तो -3। 18 प्लस 5 × 15 -15। अब प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब A7 बराबर बनाना है। कितना? A7 तो एक कम मानेंगे। क्या मानेंगे? A प्लस 6d मानेंगे। A6d तो A प्लस 6d मान के बनाएंगे तो A का मान कितना है? 18 प्लस 6 इंटू मतलब गुने, और D का मान कितना आया था? -3 आया था। कितना आया था? -3 आया था। -3 आया था। ठीक है। तो देखिए 18 प्लस लिख देंगे और 18 -18। अब माइनस प्लस माइनस, 18 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। क्या होगा? 0। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 0। ये 8 बराबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक समझ गए हम लोग। तो चलिए आगे क्लीन करते, आगे बनाइए। एक क्वेश्चन दे रहा है ये वाला फार्मूला पे, ये फार्मूला पर क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए अब तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला पर कल मैं क्वेश्चन दूंगा, बनवाऊंगा। ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला बता रहा है। ठीक है।
मानिए 2 है, 6 है, कितना 6 है, 2 6 4, 2 6 है 10 है, 2 6 10 है का 2 6 10 का 11वां पद ज्ञात करें। कितना 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करना है। कितना 2 से 6 4 बड़ा है, 6 से 10 4 बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 2, डी बराबर क्या लिखते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद में से क्या होता है, पहला पद को घटाना होता है। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा 4। अब एक फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है। क्या होता है 1d। देखिए यहाँ पे यहाँ एन का मान पूछ रहा है, 11वां पद मतलब इसमें 11वां पद कौन है, एन का मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है एन का मान क्या है, एन का मान कितना है 11 है तो 11 लिखेंगे, 1 लिखेंगे गुने डी का मान कितना है था 4 तो 2 प्लस 11 में से जाएगा तो 9 गुने 4 9 36, 2 प्लस 36 है, 36 को जोड़ेंगे तो 36 से 2 38 तो 38 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम अगले क्लास में टॉपिक्स एनवा पद ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। ये वाला अच्छा से एनवा पद अगले टॉपिक्स में एनवा पद ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों यहीं पे क्लास को करते हैं समाप्त। सही से पढ़िए लिखिए और चलिए तो मैं क्लास समाप्त करता हूँ।